कितनी बड़ी बात है, कितना डर वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान को समझने वाले बन जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए इतनी आसानी, आप तो आपको इंटरनेट पे एक से एक जगह क्लासेस मिलती है। मैं कोशिश करती हूँ कि आप देखिए जब भी हर आया को एक तो कुरान के लेंस से देखें, एक हदीस के लेंस से देखें कि क्या है, रसूल अल्लाह ने इसके बारे में हमें क्या बयान किया है, हदीस इसके साथ क्या मैच कर रही है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि ये आया मेरे ऊपर नाज़िल हो रही है, तो मेरी ज़िंदगी पे इस पे क्या असर होना चाहिए। क्योंकि यूजुअली होता है कि हम मुशरिकीन मक्का के साथ लगा देंगे, यहूद के साथ लगा देंगे, नसारा के साथ लगा देंगे, वो चोर के साथ लगा देंगे, ये फाशी वाले के साथ लगा देंगे, अपने आप बस मैं तो बस ठीक हूँ ना, मैं तो बड़ी अच्छी काम कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम असल कुरान को समझें और उस पे अमल करने वाले बन जाएँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में रहते हुए हमारी आंखें खोल दें, क्योंकि आखिरत में फिर हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अब आगे देखिए कि आया नंबर 73 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अब यहाँ से डरने वाली आयत भी शुरू हो रही हैं। वह शान नुज़ूल क्या था कि इब्न अब्बास से रवायत है कि सकीफ जो था ना, उनका वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा आगे कि हमें एक साल तक लात, जिनकी वो इबादत करते थे ना, लात की इबादत करने दें, और हमारी वादी को भी इस तरह हरम बना दें जिस तरह मक्का हरम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया और उन्होंने बहुत इसरार किया और कहा कि हम चाहते हैं कि अरब वालों में हमारी फजीलत का इल्म हो जाए, और अगर अरब वाले आपसे कहें कि आपने ये चीज़ उनको क्यों दी है जो हमें नहीं दी, तो आप उनसे कहिएगा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब ना दिया, अभी जवाब नहीं दिया था, तो उनके दिलों में ये तमा आ गई कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेंगे। तो उस पर ये आया नाजिल हुई कि वो फितरे में डाल दे उससे जो कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही किया आप पे। देखिए उस ज़माने में जब कुरान नाजिल हो रहा था, तो कुरान क्यों नाजिल हो रहा था? अहकामात नाजिल हो रहे थे ना। जब तो रसूलुल्लाह जब मदीना में गए हैं, उसके बाद तो एक से एक हुक्म, बेसिकली जो सारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह के अहकामात तो तभी आने शुरू हुए थे। तो कुरान का मकसद क्या था? हमें क्या लगता है कि अच्छा हम कुरान खोलें, जो स्टूडेंट नहीं है डेफिनिटली उनके लिए मैं कह रही हूँ, और हमने कुरान खत्म करना है। हमने पहला एक पारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने ये कर लिया, आज हमने सूरह यासीन भी, हमें अपने बड़ों का याद है ना, अम्मी जब सुबह, आपको याद है फजर के बाद वो बैठी थी, पंसूरा होता था, उसके अंदर बस जितनी सूरतें होती थी उन्होंने वो पूरा खत्म करके उठना होता था। तो उनको वही हम लोगों ने देखते देखते अपनी जिंदगी आ गई, तो हमने पढ़ना सोचा कि कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, हमने अमल का जो फैक्टर था ना उसमें हमने उस तरह से ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये फरमा रहे हैं कि करीब था कि वो आपको उससे हटा दें, कि क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे ना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वफ़द बैठे हुए थे, बड़े-बड़े सरदार आए हुए थे उनके पास, और एक अंधे सहाबी थे, वो चल के आए और दूर से पुकार रहे थे, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना था, उनको नहीं पता था क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये थोड़ा-सा उनके दिल में ये था कि अगर ये बड़े-बड़े सरदार इस्लाम ले आएँगे ना, तो उनके पीछे, तो उस ज़माने में ये होता था ना कि सरदार ही मान लिया तो पूरे-पूरे लोग ही मान ले आते थे, कि ये सारे लोग ही मान ले आएँगे, तो रसूलुल्लाह थोड़ी-सी तेवर नहीं, ऐसे-ऐसे थोड़ी-सी होता है, उस तरह से किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही नाज़िल कर दी। देखिए कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पूरे के पूरे लोग, अगर लोग नेक हो जाएँ, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सारे बद हो जाएँ, अल्लाह को तभी फ़र्क नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फ़र्क पड़ता है जब उसका बंदा तौबा करके अल्लाह की तरफ वापस पलटता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है हम, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नहीं चाहता कि उसके बंदे आग में जलें।